हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज की क्लास में हम यहाँ पे सीखने वाले हैं एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के बारे में। तो एमएस ऑफिस में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं, तो आज की क्लास में आपको ये सीखने को मिलेगा। और साथ में हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं यहाँ पे पीपीटी। इसको पीपीटी भी बोला जाता है। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं कि ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाएंगे कैसे। सबसे पहला स्टेप क्या है, यहाँ पे आपको एमएस पावर पॉइंट को ओपन करना होगा। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को ओपन करना है। तो ओपन करने के यहाँ पे दो तरीके होते हैं। पहला तरीका ये है, जो हमारा कीबोर्ड है उस पे एक विंडो की होती है, ये वाली विंडो की है। तो इस विंडो की को आपको प्रेस करना है। तो जैसे इस विंडो की को आप प्रेस करोगे तो आपके पास में सर्च करने का ऑप्शन आएगा। इस वाली विंडो की को आपको प्रेस करना है, उसके बाद में आपको सर्च करना है वहां पे पावर पॉइंट टाइप करके। कैसे? जैसे मैंने विंडो की प्रेस किया और यहाँ पे मैं अब टाइप कर रहा हूँ पावर पॉइंट। तो आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे एक नाम डिस्प्ले हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो इसको ओपन करना है, मतलब कि इस पे लेफ्ट क्लिक करना है। जैसे इस पे लेफ्ट क्लिक करोगे आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ओपन हो जाएगा। तो एक तो ये तरीका है। और दूसरा तरीका क्या है आपका, जहाँ पे डेस्कटॉप, इसको डेस्कटॉप बोला जाता है, जो हमारा फ्रंट पेज ओपन होता है सबसे पहले विंडो स्टार्ट होते ही, तो इसी को हम डेस्कटॉप बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है। तो माउस से राइट क्लिक करने के बाद में न्यू पे जाना है और न्यू पे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ये वाला ऑप्शन मिलेगा आपको। तो न्यू के अंदर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, तो इस पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे सबसे पहले ये नाम पूछेगा आपको। तो इस फाइल का नाम देना है आपको, जैसा भी जो भी नाम देना चाहते हो, जैसे डाटा साइंस। अब इस पे क्लिक करना है, तो इस नाम से आपकी ये फाइल सेव हो गई है। बट अभी हमने कुछ भी इसमें डाटा नहीं इंसर्ट किया, मतलब कि हमने कुछ भी बनाई नहीं है अभी। ये आपकी जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है वो आपकी एम्प्टी है। जैसे इसको ओपन करोगे डबल क्लिक करके, तो इस पे डबल क्लिक करोगे ओपन हो जाएगी आपकी फाइल। अभी इसमें कुछ भी कंटेंट हमने टाइप नहीं किया है। तो अभी हमें स्टार्ट करना है कंटेंट हमारा। ठीक है, हम यहाँ पे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले चीज ये है कि इसमें जो ऊपर टैब दिखाई दे रहे हैं, ये होम, इंसर्ट, डिजाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू, व्यू और, तो ये वाले सब ये क्या कहलाते हैं, टैब। इनको हम क्या बोलते हैं, टैब। तो सबसे पहले होम टैब। तो होम टैब में अब ये नीचे जो आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं रिबन। अब इस रिबन में जैसे क्लिपबोर्ड, स्लाइड, फॉन्ट, पैराग्राफ, ड्राइंग, एडिटिंग, तो ये होम टैब का पूरा रिबन है यहाँ पे। ऐसे ही अगर इंसर्ट पे क्लिक करोगे तो इंसर्ट में टेबल, इमेज, इलिस्ट्रेशन, लिंक, टेक्स्ट, सिंबल, मीडिया, ये इसका रिबन है। ऐसे ही डिजाइन, पेज सेटअप, ओरिएंटेशन, या फिर आपका कलर, फॉन्ट, इफेक्ट, और यहाँ पे बहुत सारी थीम भी अवेलेबल है, आप यूज कर सकते हो अपनी स्लाइड में। तो इस तरह से ये इसका रिबन है। तो हर एक टैब में नीचे एक रिबन दिखाई दे रहा है, तो इनको अब यूज करेंगे हम। ऐसे ही एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू, व्यू, तो ये सारे रिबन कहलाते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक स्लाइड को ऐड करना होगा। तो स्लाइड को ऐड करने के लिए यहीं पे आपके सामने होम टैब पे मिलेगा न्यू स्लाइड, ये वाला न्यू स्लाइड, इस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे बहुत सारी स्लाइड्स के ऑप्शन अवेलेबल है। टाइटल स्लाइड, टाइटल और कंटेंट या सेक्शन हेडर, टू कंटेंट, कंपैरिजन, टाइटल ओनली, ब्लैंक, कंटेंट विद कैप्शन, पिक्चर विद कैप्शन। तो इनमें से कोई भी स्लाइड आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे मैंने पहली वाली स्लाइड को लिया, यहाँ पे टाइटल स्लाइड। तो आपका ये जो पेज आया है इसी को हम स्लाइड बोल रहे हैं। तो ये हमारा प्रेजेंटेशन का जो पहला पेज है, ये आपकी पहली स्लाइड है। अब अगर आपको दूसरी स्लाइड ऐड करनी हो तो इसमें भी दो ऑप्शन मिलते हैं आपको। होम टैब में न्यू स्लाइड पे जाओगे, फिर से टाइटल स्लाइड, ये आपकी दो स्लाइड होगी अब यहाँ पे। अब अगर यहाँ से इंसर्ट नहीं करना तो सेकंड वाली स्लाइड पे आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करोगे यहीं पे आ जाएगा न्यू स्लाइड। तो ये भी एक ऑप्शन है स्लाइड को ऐड करने का, न्यू स्लाइड या डुप्लीकेट स्लाइड। अगर आपने ये स्लाइड बना रखी है, इसी का डुप्लीकेट कॉपी करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। और यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो, अगर कोई स्लाइड डिलीट करना चाहते हो तो यहीं पे डिलीट का भी ऑप्शन आ रहा है। तो इस तरह से न्यू स्लाइड ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। अब आपके सामने 3 स्लाइड दिखाई दे रही है। तो ये होती है स्लाइड्स।
जो हमारे पेज होते हैं, इन्हीं पेज को हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में क्या बोलते हैं, स्लाइड्स। तो सबसे पहले पहली वाली स्लाइड पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आप जितनी मर्जी स्लाइड ऐड कर सकते हो, 10, 15, 20, 25, 30, 40, कितनी भी स्लाइड इसमें ऐड हो सकती है। अब इन स्लाइड में हमें कंटेंट कुछ भी ऐड नहीं किया हमने अभी तक, तो अब यहाँ पे कंटेंट ऐड करना स्टार्ट करेंगे। तो जैसे अगर हम डाटा साइंस पे स्लाइड बना रहे हैं, मतलब डाटा साइंस पे प्रेजेंटेशन बना रहे हैं या डाटा साइंस पे पीपीटी बना रहे हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक टू ऐड टाइटल। तो इसमें आपको टाइटल ऐड करना है, जो भी आपका टॉपिक है उस टॉपिक का नाम आपको मेंशन करना होगा सबसे पहले, जैसे डाटा साइंस। और दूसरा जो पीपीटी बनाते हैं हम, वहाँ पे मेन पॉइंट्स ही यहाँ पे मेंशन करते हैं, की पॉइंट्स ही मेंशन किए जाते हैं, या आपके हेडिंग के नाम मेंशन करते हो, क्योंकि डिटेल में पीपीटी नहीं बनाई जाती है। और साथ में हम इमेज का भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे वीडियो भी यूज कर सकते हैं, ऑडियो का भी यूज कर सकते हैं, तो ये सब हम इंसर्ट कर सकते हैं, टेबल भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो आपको जो भी पीपीटी बनानी है वो लेस नंबर ऑफ वर्ड्स, मतलब कि लेस नंबर ऑफ कंटेंट, या फिर कह सकते हो कम से कम शब्दों में बनानी होती है, ज्यादा डिटेल में हमें मेंशन नहीं करना होता पीपीटी में। तो जैसे मैंने यहाँ पे हेडिंग लिया डाटा साइंस, तो सबसे पहले होम टैब पे हम काम करेंगे। तो होम टैब पे जैसे डाटा साइंस लिया, अभी इसको आपको सिलेक्ट करना है डाटा साइंस को, तो हमने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया। अब इसके ऊपर हम क्या-क्या अप्लाई कर सकते हैं, तो इसको फ़ॉन्ट बोला जाता है। अब इस फ़ॉन्ट पे हम क्या-क्या अप्लाई कर सकते हैं, तो सबसे पहले होम टैब है। होम टैब में अब आपको यहाँ पे फ़ॉन्ट दिखाई दे रहा होगा, ये वाला रिबन जो फ़ॉन्ट है। सबसे पहले यहाँ पे डिज़ाइन, तो ये बहुत सारे डिज़ाइन अवेलेबल है फ़ॉन्ट के, या थीम फ़ॉन्ट कह सकते हो, जो आप यूज़ कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे, जो दिखने में अच्छा लगे, जैसे ये वाला। इससे इसकी राइटिंग जो है वो चेंज हो जाएगी। तो ये होता है फ़ॉन्ट डिज़ाइन या इसका थीम। नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये होता है फ़ॉन्ट साइज़, चेंज द फ़ॉन्ट साइज़। तो यहाँ से आप इसके टेक्स्ट के साइज़ को छोटा-बड़ा कर सकते हो। जैसे 96, 88, तो जो नंबर छोटा होगा तो साइज़ आपका छोटा हो जाएगा, टेक्स्ट दिखेगा भी नहीं। तो आपको थोड़ा-सा साइज़ बड़ा करके लिखना है, ताकि विज़िबल हो वो, ऑडियंस को विज़िबल होना चाहिए हमेशा। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिया 72। अब इसी के बगल में 2 कैपिटल ए लिखे हुए हैं, जो कि फ़ॉन्ट साइज़ को एक इंक्रीज़ करेगा, दूसरे वाला डिक्रीज़ करेगा। तो ये भी आपका सेम काम करता है, जैसे हमारा फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे नंबरिंग कर रहा था, वैसे ही इसको अगर क्लिक करते रहोगे तो साइज़ बढ़ता रहेगा। दूसरे वाले को क्लिक करोगे तो साइज़ आपका डिक्रीज़ हो जाएगा। तो इस तरह से काम करते हैं ये भी बटन दोनों, ठीक है? बार-बार क्लिक करोगे साइज़ बढ़ता जाएगा। तो जितना साइज़ आपको चाहिए उतना साइज़ आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, उतना साइज़ यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका यहीं पे फ़ॉन्ट में ही नीचे आता है बोल्ड, कंट्रोल प्लस बी इसकी शॉर्टकट की होती है। तो कंट्रोल के साथ में अगर बी प्रेस करोगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। बोल्ड का मतलब ये डार्क हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ये डार्क हो गया। दोबारा क्लिक करोगे, डार्क आपका रिमूव हो जाएगा यहाँ पे। तो ऑन ऑफ की तरह काम करता है ये बटन। एक बार क्लिक किया ऑन, दोबारा क्लिक किया ऑफ। ऐसे ही नेक्स्ट आता है इटैलिक। तो इसमें थोड़ा-सा इंक्लाइंड हो जाएगा आपका टेक्स्ट। तो इस तरह से इंक्लाइंड हो जाता है आपका टेक्स्ट। दोबारा क्लिक करोगे, अपनी सेम पोज़ीशन में आ जाएगा। इसकी जो शॉर्टकट की होती है इटैलिक के लिए कंट्रोल प्लस आई। ऐसे ही नेक्स्ट है अंडरलाइन, तो इसके नीचे लाइन आ जाएगी। दोबारा क्लिक करोगे लाइन हट जाएगी, तो इसकी शॉर्टकट की होती है हमारी कंट्रोल प्लस यू। अब इसी फ़ॉन्ट में अगर आगे की तरफ चले हम, यहाँ पे एक आता है आपका फ़ॉन्ट कलर। तो यहाँ से आप फ़ॉन्ट का कलर भी चेंज कर सकते हो। जैसे रेड कलर चाहिए, येलो, ग्रीन, तो इस तरह से बहुत सारे कलर अवेलेबल है आपके पास में। मोर कलर में जाओगे तो पूरी कलर प्लेट ही आपके सामने आ जाएगी। कस्टम, यहाँ से आप कलर बना भी सकते हो अपना, ठीक है? तो इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं कलर, फ़ॉन्ट कलर का भी। तो ये सारे फ़ॉन्ट वाली रिबन में अवेलेबल है। तो ये होम टैब में होता है ये सारा, जैसे रेड कलर लिया मैंने यहाँ पे। अब दूसरा एक और चीज़ है, अगर ये आपको जो हमने टेक्स्ट लिया है सेंटर में, अगर आप इसको यहाँ पे ऊपर लिखना चाहो तो क्या करोगे? पहले अभी जो लाइन दिख रही है आपकी डॉटेड लाइन है, देखो इसको मैं अगर अनक्लिक कर दूँ, ये जो लाइनें दिख रही है, जो आपके सामने बॉक्स दिखाई दे रहा है, ये डॉटेड लाइन में है। इसका मतलब आपका टेक्स्ट सिलेक्ट नहीं है अब। अगर इस डॉटेड लाइन पे दोबारा क्लिक करो कहीं पे भी, जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे ना, अब
कंप्लीट आपका लाइन की फॉर्मेट में बॉक्स दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये टेक्स्ट अब सेलेक्ट है। अब आपको क्या करना है, यहाँ ऊपर से जब ये प्लस का साइन बन जाए, अभी ये क्या है, आई बना हुआ है, जब ये प्लस का साइन बन जाए आपको क्लिक करना है लेफ्ट वाला और इसको उठा के ड्रैग करके ऊपर ऐसे प्लेस कर देना है। तो ऊपर इस तरह से डाटा साइंस आपका शिफ्ट हो जाएगा। तो हमने ये टाइटल ऐड कर लिया। अब ये प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, वो बना कौन रहा है, तो उसका नाम लिखना है प्रिपेयर्ड बाय। तो जो भी स्टूडेंट बना रहा है उसको अपना नाम मेंशन करना होगा कि कौन बना रहा है ये, ठीक है, कौन प्रिपेयर किया या कौन प्रेजेंटेशन यहाँ पे प्रेजेंट करेगा अभी, ठीक है। तो जिसने बनाई है उसका नाम मेंशन किया जाता है, जैसे राम। तो इस तरह से नाम भी मेंशन कर सकते हो। तो इस पे भी सेम चीज अप्लाई कर सकते हो जो फ़ॉन्ट पे हम करते हैं। इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने का एक ही तरीका है, या तो यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करके इसको इस तरह से ड्रैग करो तो आपका सेलेक्ट हो जाएगा टेक्स्ट। इसमें भी आप कलर ले सकते हो, ये वाला रेड और कलर यूज करना है, ठीक है, कोई भी कलर जो आपको अच्छा लगे। तो यहाँ से बहुत सारे कलर अवेलेबल है। दूसरा, बोल्ड करना है, बोल्ड कर लो। फ़ॉन्ट का साइज इंक्रीज करना है, तो यहाँ से फ़ॉन्ट का साइज भी इंक्रीज हो जाएगा आपका। यहाँ से फ़ॉन्ट का डिज़ाइन अगर कुछ और आए पसंद आपको, ये वाला हो गया जैसे। तो इस तरह से पहली स्लाइड आपकी तैयार हो चुकी है। यहाँ पे क्लास भी मेंशन कर सकते हो, अगर क्लास करना चाहें कि कौन सी क्लास है तो आप क्लास भी मेंशन कर सकते हो, 9th क्लास है या 10th क्लास है या जो भी सेक्शन है। तो इस तरह से हम प्रिपेयर्ड बाय भी मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे, किसने प्रिपेयर किया। तो इसको ऐसे ऊपर ले आओ, जैसे हमने इसको सेलेक्ट किया, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप जहाँ पे भी इसको सेट करना चाहते हो, इस तरह से हम सेट कर सकते हैं इसको। तो इस तरह से पहली स्लाइड आपकी प्रिपेयर हो चुकी है। अब इसमें अगर आप बैकग्राउंड में, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि व्हाइट कलर का बैकग्राउंड है, भी व्हाइट व्हाइट कलर का बैकग्राउंड हमें पसंद नहीं आया, तो इसी होम टैब के बाद अगला आता है आपका इंसर्ट और इसके बाद आता है डिजाइन। तो हम डिजाइन में जाएंगे। अगर इसका बैकग्राउंड चेंज करना है, इसका डिजाइन चेंज करना है स्लाइड का, तो डिजाइन वाले पोर्शन में जाके, डिजाइन वाले टैब में जाके यहाँ पे बहुत सारे डिजाइन अवेलेबल है। यहाँ पे जैसे ये डिजाइन है, दूसरे पे क्लिक किया तो कुछ इस तरह से आ गया आपका। नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो ये आ गया डिजाइन। तो यहाँ पे बहुत सारे डिजाइन अवेलेबल है जो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो अपनी प्रेजेंटेशन में, जो भी डिजाइन अच्छा लगे आपको। बहुत सारे डिजाइन अवेलेबल है यहाँ पे, जैसे ये वाला डिजाइन। तो बहुत सारे डिजाइन अवेलेबल है, जो भी डिजाइन लोगे आपकी प्रेजेंटेशन पे अप्लाई हो जाएगा वो। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजाइन आर अवेलेबल। तो कोई भी डिजाइन ले सकते हो यहाँ पे, जैसे ये वाला डिजाइन लिया हमने। तो अब इसको थोड़ा सा मैं टेक्स्ट को, फिर आपको डिजाइन के अकॉर्डिंग टेक्स्ट भी आपको सेट करना होगा, ठीक है, ताकि उस डिजाइन के अंदर आपका मिक्स ना हो जाए, ठीक है। जो भी टेक्स्ट लिख रहे हो वो आपका विजिबल भी होना चाहिए ढंग से, इसलिए हम इसको थोड़ा सा सेट भी करेंगे। तो ये आपकी पहली स्लाइड बन चुकी है डिजाइन के साथ में। अब दोबारा से होम टैब पे जाएंगे, पहली स्लाइड बना ली, दूसरी स्लाइड। अब यहाँ पे अगर आप डेफिनेशन देना चाहो कि व्हाट इज डेटा साइंस, तो क्वेश्चन मार्क, तो अभी आपको डाटा साइंस की डेफिनेशन देनी है। तो सेम चीज़ है, इसको सेलेक्ट करोगे, थोड़ा ऊपर कर लो इसको टेक्स्ट को, ठीक है। यहाँ से हम ऊपर नीचे भी कर सकते हैं टेक्स्ट को। अब यहाँ पे आपको क्लिक टू ऐड सबटाइटल, तो यहाँ पे अब आपको डेफिनेशन मेंशन करनी है कि डाटा साइंस होता क्या है। तो डाटा साइंस क्या होता है आपका, इट इज द डीप स्टडी ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ डेटा। डाटा साइंस इज द डीप स्टडी ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ data which involves which involves extracting some meaningful from the raw data। अब यहाँ पे एक और चीज है, जो आपका आईएमएस ऑफिस होता है वो ऑटोमेटिकली
कोई भी अगर स्पेलिंग मिस्टेक करोगे तो उसको भी डिटेक्ट करेगा ये। कैसे डिटेक्ट करेगा? यहाँ पे नीचे रेड लाइन मेंशन कर देगा इस तरह से। तो इसका मतलब मीनिंगफुल में यहाँ पे स्पेलिंग में मिस्टेक है। तो यहाँ राइट क्लिक करोगे, आपको करेक्ट वाली स्पेलिंग आपके सामने दिखाई देगी। तो मीनिंगफुल कुछ इस तरह से स्पेलिंग आने वाली थी, जो हमने इस तरह से लिखी, तो ये गलत है। तो ये ऑटोमेटिकली करेक्ट भी करता है स्पेलिंग को। अब यहाँ पे ये क्यों आया रेड लाइन? क्योंकि आपने यहाँ पे स्पेस नहीं दिया कोमा और इसके बीच में। अगर स्पेस दोगे तो ये भी हट जाएगा, बट ये स्पेलिंग मिस्टेक नहीं थी, ठीक है। तो इस तरह से स्पेलिंग भी चेक करता है आपका एमएस ऑफिस। तो ये पावर पॉइंट भी चेक करेगा। अब हमने ये कंटेंट लिख लिया है, साथ में डाटा साइंस इज आल्सो नोन एज फ्यूचर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो नॉन एज में देखो मैंने एस यहाँ पे मेंशन कर दिया था, इसलिए यहाँ पे। और इंटेलिजेंस की देखो स्पेलिंग अगर आपकी मिस्टेक हुई है तो ये राइट क्लिक करोगे करेक्ट कर देगा। तो ये हमने डाटा साइंस की यहाँ पे डेफिनेशन। अब इसको, क्योंकि अगर यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका जो डैश लाइन बना है, मतलब आपका टेक्स्ट सिलेक्ट नहीं है, तो पूरा अगर बॉक्स सिलेक्ट करना हो तो यहाँ पे बाउंड्री पे आके जैसे ही प्लस का साइन बनेगा आपको क्लिक करना है। अब आपका पूरा बॉक्स सिलेक्ट हो गया। अब इसको एरो की से, जो एरो की होती है हमारी अप एंड डाउन वाली, उससे आप ऊपर नीचे भी कर सकते हो जहाँ पे भी इसको सेट करना चाहो। अब एक और चीज देखना, यहाँ पे जैसे ये कोमा के बाद में थोड़ा सा स्पेस है, इसके बाद यहाँ स्टार्ट हुआ ये, ठीक है। तो इसमें पैराग्राफ में भी आप सेटिंग कर सकते हो। कैसे? होम वाले ही टैब में फ़ॉन्ट, फ़ॉन्ट के बाद नेक्स्ट आता है पैराग्राफ। इसमें 2-3 चीज़ें आपके सामने, पहला है अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, तो ये लेफ्ट में अलाइन कर देगा। दूसरा है आपका अलाइन टेक्स्ट सेंटर, तो सेंटर में ले आएगा देखो, ये लेफ्ट और ये सेंटर। तीसरा है हमारा अलाइन टेक्स्ट राइट, तो ये राइट में मूव कर देगा आपके टेक्स्ट को। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन अवेलेबल है, अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, सेंटर और राइट। और फोर्थ एक और ऑप्शन है जिसको हम बोलते हैं जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या करता है? दोनों साइड इक्वल स्पेस या इक्वल मार्जिन यहाँ पे ऐड करने वाला ये, ठीक है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। तो दोनों साइड इक्वल मार्जिन सेट करने के लिए हम क्या करते हैं? अलाइन जस्टिफाई। तो आपको ये वाला जस्टिफाई ही यूज करना है हमेशा, जब भी हम प्रेजेंटेशन बना रहे हैं या एमएस वर्ड में कुछ भी डॉक्यूमेंट में टाइपिंग कर रहे हैं, तो आपको जस्टिफाई ही करना होता है। अब देखो आपका दोनों साइड सेम स्पेस यहाँ पे यूज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मार्जिन जो है वो सेम सेट हो गया है। तो इस तरह से हम जस्टिफाई करेंगे लास्ट में, जैसे ही पैराग्राफ लिख लो आपको पैराग्राफ में आके जस्टिफाई करना है। तो ये हमने यहाँ पे डेफिनेशन भी मेंशन कर दी। अब अगर इसमें हम कुछ भी पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हो तो आपको होम टैब, होम के बाद है इंसर्ट, इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पे पिक्चर का भी ऑप्शन अवेलेबल है, तो पिक्चर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो डेस्कटॉप में आपके कंप्यूटर में जो भी पिक्चर अवेलेबल है, आप कोई भी उसको यूज कर सकते हो। जैसे डाटा साइंस है तो उससे रिलेटेड पिक्चर यूज करना है इसमें, तो डाटा साइंस पे क्लिक किया, इंसर्ट, तो यहाँ पे आपके सामने पिक्चर आ जाएगी। अब इस पिक्चर पे प्लस का साइन आया है तो इसको हम ऊपर नीचे कहीं पे भी जहाँ सेट करना चाहते हैं, और एरो की से इसका साइज भी बढ़ा सकते हो यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे कॉर्नर से आपको ड्रैग करना है, फिर कॉर्नर पे लेके आके ड्रैग करना है। तो इस तरह से हमने डाटा साइंस की पिक्चर भी इसमें ऐड कर दी। अब एक और चीज़ है, यहाँ पे हमने होम यूज किया, इंसर्ट किया, ठीक है, इंसर्ट में पिक्चर, और इंसर्ट में हम कोई क्लिप आर्ट भी ऐड कर सकते हैं। कोई स्क्रीनशॉट लिया हो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। कैमरा की फोटो आ रही है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ऐड कर सकते हो। फोटो एल्बम, सेम फोटो एल्बम से उठाना हो। अगला है शेप, कोई भी शेप भी ऐड करनी हो, कोई भी शेप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे एक स्माइली वाला जो फेस बना है, अगर इसको ऐड करना चाहो तो वहां से मैंने क्लिक कर लिया। अब यहाँ लाके इसको क्लिक करना है आपको, ये आपकी स्माइली भी आ जाएगी यहाँ पे। अब इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कहीं पे भी यूज कर सकते हो। अब जैसे ये अभी सिलेक्ट है, तो सिलेक्ट होने के बाद यहाँ पे एक और टैब आने वाला है आपका ड्राइंग टूल, जो कि है फॉर्मेट। तो यहाँ पे फॉर्मेट आएगा, फॉर्मेट में आके अब यहाँ पे कलर आएगा आपके सामने। तो कोई भी शेप का जो कलर है, इसको किसी भी कलर से फिल कर सकते हो आप। कलर जैसे ये वाला कलर मैंने यूज किया, या ये वाला कोई भी कलर आप ले सकते हो। शेप आउटलाइन, तो आउटलाइन भी चेंज हो जाएगी।
जैसे ब्लैक कलर में बना ली मैंने। तो इस तरह से स्माइली ऐड कर लिया, इसको थोड़ा और इधर। तो आप कोई भी शेप इसमें इंसर्ट कर सकते हो। तो होम टैब, होम के बाद है इंसर्ट। इंसर्ट में कोई भी शेप यहाँ से ले सकते हो, बहुत सारी शेप अवेलेबल है आपके पास में, कोई भी यूज कर सकते हो अपनी पीपीटी में। अब एक और चीज है इसके बाद डिजाइन। डिजाइन भी हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, कोई भी डिजाइन ले सकते हो, जैसे हमने ये वाला डिजाइन सेलेक्ट किया था। तो नेक्स्ट आता है आपका अब ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन जो है वो लगाया जाता है स्लाइड पे, ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड। तो यहाँ पे नाम भी लिखा रहा है। तो जैसे पहली स्लाइड बनाई, अगर आपको इस पे कोई ट्रांजिशन लगाना हो, ठीक है, तो कैसे लगाएंगे? तो इनमें से कोई भी आप ट्रांजिशन यूज कर सकते हो। जैसे ये तो नन है, मतलब नन का मतलब अभी कोई ट्रांजिशन अप्लाई नहीं हो रहा है इस पे। कट करोगे, फेड करोगे तो कुछ इस तरह से, पुश करोगे तो कुछ इस तरह से आएगा, वाइप वाला ट्रांजिशन लगाओगे तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा, स्प्लिट करोगे, स्प्लिट हो गया, रिवील इस तरह से स्लोली स्लोली आपके सामने आएगा। तो ये सारे ट्रांजिशन है जो हम स्लाइड पे अप्लाई करते हैं। तो आप जो भी अच्छा लगे वो आप यूज कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे आप ट्रांजिशन यूज कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे हैं, जैसे ये हनी कॉम्ब है। तो यहाँ पे जब इस एरो पे भी क्लिक करोगे ना, तो बहुत सारे यहाँ पे ट्रांजिशन आपके सामने दिखाई देने वाले हैं। चेक बोर्ड, तो जैसे ये चेक बोर्ड वाला मैंने यहाँ पे ट्रांजिशन अप्लाई कर दिया पहली वाली स्लाइड पे। अब सेकंड स्लाइड पे क्लिक करेंगे, तो सेकंड स्लाइड पे अगर आप ट्रांजिशन कुछ और यूज करना चाहते हो, जैसे ग्लिटर वाला, तो यहाँ पे मैंने ग्लिटर वाला ट्रांजिशन यूज कर लिया। तो दोनों स्लाइड पे मैंने ट्रांजिशन भी अप्लाई कर दिया। अब नेक्स्ट ट्रांजिशन के बाद आता है आपका एनिमेशन। एनिमेशन पे क्लिक करते हैं, तो एनिमेशन जो है वो टेक्स्ट और इमेज पे लगाया जाता है। टेक्स्ट और इमेज पे, जैसे डाटा साइंस है आपका, इस डाटा साइंस को पहले सिलेक्ट करना होगा। इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए, जैसा कि मैंने बताया, ये जो बॉक्स दिखाई दे रहा है ये आपका डॉटेड है। जब इसकी बाउंड्री पे लेके जाओगे प्लस का साइन दिखाई देगा और इस पे क्लिक करोगे तो आपका टेक्स्ट सिलेक्ट हो चुका है। अब इस पे हम एनिमेशन लगाएंगे, क्योंकि जो एनिमेशन है वो टेक्स्ट या इमेज पे अप्लाई होती है। स्लाइड पे ट्रांजिशन और एनिमेशन टेक्स्ट और इमेज पे। तो यहाँ पे एनिमेशन में आपके सामने किस तरह से अपीयर होगा, ये जो टेक्स्ट जब आपके सामने आएगा तो वो कैसे आएगा? तो एनिमेशन की फॉर्मेट में आएगा। कौन सा एनिमेशन? जो आप यूज करोगे। तो एनिमेटेड टेक्स्ट अगर आपको डिस्प्ले करवाना हो तो यहाँ पे बहुत सारे एनिमेशन अवेलेबल है। जैसे ये व्हील की फॉर्मेट में है, तो यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो और भी मिलेंगे, रैंडम बार, ग्रो श्रिंक, तो इस तरह से पिन। तो आपके सामने कोई भी अब एनिमेशन आप अप्लाई कर सकते हो, बहुत सारे एनिमेशन अवेलेबल है। तो हमने डाटा साइंस पे लगा दिया है एक एनिमेशन, तो यहाँ पे 1 भी लिखा आपको दिखाई देगा। अब प्रीपेयर्ड बाय, इस पे भी एनिमेशन लगा देते हैं। तो पहले इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, तो ये बाउंड्री आ गई आपकी फुल लाइन के साथ में, तो आप यहाँ से कोई भी यूज कर सकते हो। तो ये एनिमेशन लगा दिया हमने जैसे। अब पहली वाली स्लाइड पे एनिमेशन लगा चुके हैं, तो सेकंड स्लाइड पे आएंगे। व्हाट इज डेटा साइंस, तो इस पे एनिमेशन लगाते हैं। तो वही सिलेक्ट करेंगे, पहले बाउंड्री आपकी इस तरह से लाइन में आ जाएगी। तो यहाँ पे जैसे मैंने ये वाला लगाया, ये आपका एनिमेशन लग गया है यहाँ पे। अब नेक्स्ट यहाँ पे जो लिखा है इस पे एनिमेशन लगाएंगे। डाटा साइंस इज द डीप स्टडी ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके हमने ये वाला लगा दिया। नेक्स्ट अब इमेज पे भी एनिमेशन लगा सकते हैं हम, टेक्स्ट पे लगा रहे हैं तो इमेज पे भी लगाएंगे। तो इमेज को सिलेक्ट करेंगे, पहले इमेज पे क्लिक किया और यहाँ से कोई भी एनिमेशन आप यूज कर सकते हो, जैसे ये वाला किया मैंने। अब 2 स्लाइड हम यहाँ पे बना चुके हैं। अगर आपको तीसरी स्लाइड भी ऐड करनी हो तो वो भी कर सकते हो। तीसरी स्लाइड पे क्लिक करेंगे, जैसे तीसरी स्लाइड पे हम बना रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेटा साइंस, एप्लीकेशन ऑफ डेटा साइंस। तो हमने ये हेडिंग डाल दिया यहाँ पे, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको। अब इसमें भी एनिमेशन लगाना चाहो तो इसी टाइम लगा दो, जैसे ही हमने लिखा है तो हमने यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ डाटा साइंस पे एनिमेशन भी लगा दिया। अब यहाँ पे पहला एप्लीकेशन इसका लिखते हैं इन सर्च इंजन, जैसे गूगल में यूज होता है आपका डाटा साइंस का। नेक्स्ट एंटर करोगे, नेक्स्ट वाला एप्लीकेशन लिखते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट में यूज होता है, टेस्ला कार, ट्रांसपोर्ट, ड्राइवरलेस कार।
जिसको हम ड्राइवरलेस कार बोलते हैं। तो इस तरह से ड्राइवरलेस में देखो इसने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, तो यहाँ पे ये आपकी ड्राइवरलेस कार। ऐसे ही नेक्स्ट इन ट्रांसपोर्ट हो गया, सर्च इंजन हो गया, इन ई कॉमर्स। ई कॉमर्स वेबसाइट होती है आपकी, वहाँ पे भी आपका डाटा साइंस का यूज होता है। जैसे फ्लिपकार्ट हो गया आपका, अमेजोन हो गया आपका। तो इस तरह से आप एप्लीकेशन भी मेंशन कर सकते हो यहाँ पे। इन हेल्थ केयर, हेल्थ में भी यूज होता है हमारा डाटा साइंस। तो ये सारी एप्लीकेशन हमने मेंशन कर दी यहाँ पे। तो इस पे भी एनिमेशन लगाना चाहो तो यहाँ से एनिमेशन आप ले सकते हो कोई भी, जैसे ये वाला एनिमेशन लिया हमने। अब अगर इसमें इमेज इंसर्ट करना चाहते हो तो सेम चीज, होम इंसर्ट, इंसर्ट में गए पिक्चर, यहाँ से कोई भी पिक्चर उठा सकते हो। ये वाली पिक्चर डबल क्लिक करोगे यहाँ पे आ जाएगी। अब बहुत बड़ा साइज है तो इसका साइज यहाँ से एरो से पकड़ के छोटा भी कर सकते हो। ये साइज इसका छोटा हो गया, जैसे ये वाली इमेज यूज करी। अब इस पे एनिमेशन लगाना है तो इस पे क्लिक करो और एनिमेशन में जाओ। ऊपर एनिमेशन में जाओगे और यहाँ पे बहुत सारी एनिमेशन है, इसमें से कोई भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट एक और पिक्चर इंसर्ट करनी है, होम और इंसर्ट और पिक्चर। यहाँ पे जैसे हेल्थ केयर में यूज होता है तो हेल्थ केयर वाली हमने यूज कर लिया। अब इसका साइज थोड़ा बड़ा कर दो। अब इस पे भी एनिमेशन लगाना चाहो तो एनिमेशन में जाओगे यहाँ पे और आप कोई भी एनिमेशन यूज कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे 3 स्लाइड बनाई है, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको बड़े पेज पे अगर दिखाया देखना हो आपको, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्लाइड शो फुल साइज स्क्रीन पे अगर आपको ये स्लाइड्स डिस्प्ले करानी हो तो फुल साइज के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे होम टैब है, इंसर्ट है, डिजाइन है, ट्रांजिशन, एनिमेशन के बाद है स्लाइड शो। स्लाइड शो पे क्लिक करेंगे और फ्रॉम बिगिनिंग, और इसकी जो शॉर्टकट की होती है वो होती है आपकी F5। तो जो फंक्शन की होती है F5 भी प्रेस करोगे तो आपका फुल स्क्रीन साइज में जो इसका स्लाइड शो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं फ्रॉम बिगिनिंग से कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्लिक करूँगा, या F5 भी प्रेस कर सकते हो आप। अब आपका ये फुल स्क्रीन की साइज में स्टार्ट हो गया स्लाइड शो। तो अभी डाटा साइंस है। अब डाटा साइंस के नीचे हमने प्रिपेयर्ड बाय लिखा था वो तो नहीं आया, तो आपको एरो की नेक्स्ट वाली प्रेस करनी है। तो जैसे एरो की प्रेस करोगे, क्योंकि हमने यहाँ पे एनिमेशन लगा रखी है तो एनिमेशन की फॉर्मेट में आपके सामने आई है। ये भी एनिमेशन था टेक्स्ट पे, तो आपके सामने एनिमेशन की फॉर्मेट में ही डिस्प्ले हो रही है। तो इस तरह से पूरी स्लाइड आपके सामने आ चुकी है। अब पहली स्लाइड कंप्लीट। नेक्स्ट वही एरो की प्रेस करोगे तो हमने सेकंड वाली जो स्लाइड थी उस पे ये वाला ट्रांजिशन अप्लाई किया था। उसके बाद में नेक्स्ट व्हाट इज डाटा साइंस, ये एनिमेशन। डाटा साइंस की जो डेफिनेशन है ये भी आपका क्या है, एनिमेशन जो अप्लाई किया हमने ये भी क्या है, एनिमेशन। अब एक पिक्चर भी थी, नेक्स्ट क्लिक करोगे तो आपकी पिक्चर पे भी एनिमेशन लगाया। तो इस तरह से जो भी एनिमेशन अप्लाई किए हैं वो आपके स्लाइड शो में दिखाई देंगे, जो भी ट्रांजिशन अप्लाई किए हैं वो आपके स्लाइड पे दिखाई देंगे। अब नेक्स्ट क्लिक करूँगा ना तो नेक्स्ट वाली स्लाइड कैसे आने वाली है, ये स्लाइड थी। अब ये आपका एनिमेशन पहला एप्लीकेशन, नेक्स्ट दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इस तरह से सारे एप्लीकेशन डिस्प्ले हो जाएंगे क्योंकि एनिमेशन लगा रखा है। पिक्चर पे एनिमेशन था, ये पिक्चर पे एनिमेशन था। तो इस तरह से हम स्लाइड शो फाइनली देख सकते हैं कि हमने जो ट्रांजिशन लगाए हैं, जो एनिमेशन लगाए हैं वो किस तरह से दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से हम प्रेजेंटेशन बना सकते हैं एमएस ऑफिस में। बहुत इजी से स्टेप है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 3 स्लाइड बनाई है। तो हमने होम टैब का यूज़ किया है, इंसर्ट में जाके पिक्चर या कोई भी शेप अगर आपको ऐड करनी हो। डिज़ाइन में बहुत सारे डिज़ाइन अवेलेबल है, कोई भी डिज़ाइन आप यूज़ कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे। उसके बाद हमने ट्रांजिशन यूज़ किया जो कि स्लाइड पे अप्लाई किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद एनिमेशन, तो हम टेक्स्ट और इमेज पे अप्लाई करते हैं। फिर हमने स्लाइड शो किया है यहाँ पे फ्रॉम बिगिनिंग।